है दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई लोन ले रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको अपनी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। उस चार्ज क्रिएट करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन एमसीए में भेजनी पड़ती है, लेकिन इसके सबसे पहले इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है सेक्शन 281 में एप्लीकेशन डाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जहाँ पे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करोगे विद एप्लीकेशन ऑफ अंडर सेक्शन 281 कि मैं अपनी एसेट पर चार्ज क्रिएट करना चाहता हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उसके अंदर डिटेल जाएगी कि आपके ऊपर क्या क्या डिमांड या आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटी बाकी है इनकम टैक्स की, और आप किन किन एसेट्स पर अपना चार्ज क्रिएट करना चाहते हो। विद इन 10 डेज आपको परमिशन, अगर आपको कोई लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है तो आपको मिल जाती है। अगर आपको कोई लायबिलिटी पेंडिंग है तो आप जब भी उस लायबिलिटी को पे कर देते हैं उसके बाद वो आपको परमिशन ग्रांट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 281 में क्या होता है। ये देखिए, आप यहाँ आप चेक कर लीजिए, टैक्स पेयर वुड हैव टू फाइल द फॉर्म एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द प्रपोजल। ठीक है, प्रपोज जो भी आपकी प्रपोज डेट रहेगी ट्रांजैक्शन की, जहाँ पे आपको जिस दिन चार्ज क्रिएट करना है उसके एटलीस्ट 30 दिन पहले आपको ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करवानी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, ओके। और बाकी इसके अंदर लिखा हुआ है कि नो डिमांड आउटस्टैंडिंग द लाइबिलिटी, और अच्छा आपकी कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं है और 6 महीने तक कोई डिमांड जो भी अराइज नहीं होने वाली है आपकी, तो ये परमिशन आपको इजीली ग्रांट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्म देख लेते हैं, एक कैसा फॉर्म होता है, किस फॉर्म में इसकी एप्लीकेशन जाती है। ये फॉर्म होता है इसका, यहाँ पे क्या है, टू द असेसिंग ऑफिसर, जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर रहेगा, या फिर एक सर्टिफाइड अमाउंट होती है उसके ऊपर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी जाती है ये। ठीक है, तो वो अपने पैन नंबर से आप अपना एरिया कोड वगैरह चेक कर लीजिए और वो यहाँ पे डाल दीजिएगा आई। ठीक है, अब यहाँ पे कौन भेज रहा है, लाइक आप कंपनी के लिए लोन ले रहे हैं तो आप यहाँ लिख दीजिए आई मैसर्स, जो कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए अपना जो भी है। एंड देन पार्ट ए में जर्नल जो पर्टिकुलर है उसके अंदर क्या जाएगा, उसके अंदर भी कंपनी का नाम जाएगा और क्या कहते हैं, नाम जाएगा, एड्रेस जाएगा, और कंपनी का स्टेटस जो भी आपका रहेगा कि रेजिडेंट इंडियन कंपनी है और स्टेटस में कंपनी आ जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अदरवाइज अगर इंडिविजुअल के केस में तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम ये वाला पूरा फॉर्म आपको फिल कर दीजिए। अब पार्ट बी के अंदर क्या जाता है, पोजीशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड रहेंगी, जो एप्लीकेशन की डेट पर आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी। अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो मेरा सजेशन ये है, पहले आप क्लियर कर लीजिए, देन उसके बाद ये फॉर्म सबमिट करिएगा, एप्लीकेशन सबमिट करिएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो भी डिमांड जाएगी वो यहाँ पे चल जाएगी। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में नील ही जाता है ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो परमिशन मिल जाए। विद इन 10 डेज आपको परमिशन मिल जाती है। वैसे पार्ट सी के अंदर जो भी आप एसेट्स गिरवी रख रहे हैं उनके, मतलब जिनका एसेट का चार्ज आप क्रिएट कर रहे हैं, उनकी डिटेल चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, शेयर, सिक्योरिटीज एंड फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, या फिर कोई भी जिसके ऊपर अदरवाइज कोई भी एसेट है जिसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट जाएगा सबसे पहले, पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर एसेट इज सिचुएटेड। अच्छा, शेयर्स की डिटेल यहाँ पे नहीं जाती है, वैसे यहाँ पे लिखा जरूर हुआ है शेयर एंड सिक्योरिटीज, बस शेयर्स की डिटेल यहाँ नहीं जाती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट एज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एसेट शो होगी वो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे चली जाएगी। अच्छा, एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आप ये एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए कि एज ऑन द डेट ये वैल्यू है हमारी, अदरवाइज आप लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं और वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज करके लिख दिया वैल्यू ऑन द डेट ऑफ दिस। ठीक है, वेदर एनी चार्ज एग्जिस्ट इन पार्ट और फुल ऑन द एसेट, मान लीजिए आपकी एग्जिस्टिंग एसेट है उसके ऊपर पहले से भी कोई चार्ज है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब रिमार्क में आप डाल दीजिए कि आप कौन सा चार्ज कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स लाइक फर्स्ट पारी पासु किसके केस में आप
चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड किसके केस में कर रहे हैं, या फिर पूरा का पूरा चार्ज है जो आप इस बैंक के, मान लीजिए आपने मल्टीपल लोन ले रखे हैं तो किस किस इस एसेट पे पहला राइट जो है किसका रहेगा और कितने तक का रहेगा, तो वो यहाँ रिमार्क में आप डाल दीजिएगा। ठीक है। पार्ट डी के अंदर आपका क्या जाएगा, पार्ट डी के अंदर जाएगा पर्टिकुलर ऑफ प्रपोज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ट्रांसफरिंग द एसेट। मान लीजिए ऊपर जो एसेट्स थी वो आपको डिफाइन एसेट थी, यहाँ पे मतलब इनकी वैल्यू थी एक सर्टेन जो आपकी बुक्स में आ रही थी, लेकिन प्रपोज्ड एसेट में क्या है, लाइक आपने कहा कि मेरे को आगे जितने भी डेटर्स आएंगे या करंटली जितने भी डेटर्स हैं आपके उन सभी के ऊपर मैं अपना चार्ज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, या फिर मेरा स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर जो एग्जिस्टिंग है या प्रपोज्ड आगे जितना भी रहेगा उसके ऊपर करता हूँ, या मेरी जो भी फिक्स एसेट है उनके ऊपर करता हूँ। लेकिन फिक्स एसेट आपने परचेज की नहीं है, वो आप करोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी कि आपने कौन कौन सी एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हो, करना चाहते हो। ठीक है, इन फ्यूचर मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट की है, अभी तक आपने बहुत कम पैसा लगाया है उसके अंदर, तो आपके केस में क्या रहेगा कि आपके पास अभी तक एसेट्स नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपको कंपनी अभी स्टार्ट की है, आपने स्टार्टिंग फेज में, वो प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे डिटेल जाती है। ठीक है, जहाँ पे एसेट्स की वैल्यू आपको पता नहीं होती कि फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। ठीक है, नेम ऑफ पार्टी या पार्टीज विद होम ट्रांजेक्शन इज प्रपोज। ठीक है, यहाँ पे उन पार्टीज की डिटेल आ जाएगी जिनके साथ ट्रांजेक्शन प्रपोज्ड है। ठीक है, एंड देन एड्रेस ऑफ पार्टीज, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा जिसके साथ है, लाइक एसबीआई बैंक के साथ मैंने बात की थी कि एसबीआई बैंक से हम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक आ जाएगा, यहाँ पे एसबीआई बैंक का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, पैन नंबर आ जाएगा, द कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ एसेट। ठीक है, जो भी एसेट आपको ट्रांसफर करनी है उसकी कंप्लीट पर्टिकुलर आ जाएगा कि आपको ये एसेट ट्रांसफर करनी है, और लाइक आपने दो तीन बैंकों से इकट्ठा लोन लिया है एज ए कंसोर्टियम, या जैसे भी आपने लोन लिया है, तो उसके केस में यहाँ पे आ जाएगा कि ये चार्ज इतना इतना मैं इसके अगेंस्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ, या फर्स्ट पार्टी पास जो चार्ज है मैं इसके लिए देना चाहता हूँ, एंड सेकेंड इसके केस में। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रांसफर और क्रिएशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट जो भी है आपकी रहेगी, लाइक मैंने बताया ना कि 1 महीने पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी जब से आप उस एसेट पर चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। ठीक है, पीरियड फॉर विच चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड, कितने टाइम के लिए आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए, और एनी अदर इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड रिलेवेंट बाय एसएससी। ठीक है, कोई अदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप अपने एसेट्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको बताना है, लाइक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारा क्या रहेगा, क्रिएशन ऑफ चार्ज, या फिर आपको ट्रांसफर करनी है वो आप यहाँ पे जो भी आपका पर्पज रहेगा वो आप डाल दीजिए। एंड नेक्स्ट क्या है, हाउ द एसएससी प्रपोज टू पे और इंडेमनीफाई द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग डिमांड डिस्क्लोज। अगर आपने 2 में यहाँ पे अगर आपने कोई डिमांड डिस्क्लोज की है तो आप उसको कैसे पे करेंगे यहाँ पे बता दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल डाल दीजिए अगर आपने कोई डिमांड नहीं दिखाई है तो। ठीक है, वेदर, अच्छा सिविल वगैरह आपका स्कोर है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसकी कॉपी अटैच कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज नो। वेरिफिकेशन में आपका नाम आ जाएगा या कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर डायरेक्टर जो भी इसको सर्टिफाई कर रहा है उनका नाम आ जाएगा, वो आप डाल दीजिए। प्लेस एंड साइन करके आप प्रॉपरली स्टैम्प करके इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। एक कॉपी बना लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ जो कवर पेज जाएगा, कवर पेज के अंदर आप बिल्कुल आप ये डाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप उसके साथ भेज रहे हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने जो वैल्यू डाली है वो वैल्यू को सर्टिफाई करने के लिए आपको कोई तो प्रूफ आप साथ में अटैच करेंगे तो उस प्रूफ का नाम डाल दीजिए। लाइक अगर आपने ऑडिट फाइनेंशियल अटैच किए हैं तो ऑडिट फाइनेंशियल का नाम डाल दीजिए, और हाइपोथेकेशन डीड अगर आपके पास है तो आप वो अटैच कर दीजिए इसके साथ, और जो फॉर्म है वो आप अटैच कर ही रहे हैं तो कवर पेज पे ये तीनों चीज़ों का नाम डाल के, और ये आप उस कवर पेज की आप 2 कॉपी बना लीजिए ताकि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सर्टिफाई करके दे सके। एंड इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर।